सो हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमारा है विलोपन विधि। तो क्वेश्चन क्या है, रीचा और नैना के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, रीचा और नैना दो सहेलियाँ हैं, उनके पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। जब रीचा नैना को 30 टॉफ़ियाँ देती है, ठीक है, जब रीचा नैना को जो है 30 टॉफ़ी देगी, तब नैना के पास रीचा से 2 गुनी टॉफ़ियाँ हो जाती हैं। परंतु जब नैना अपनी टॉफ़ियों में से 10 टॉफ़ियाँ रीचा को देती है, तब रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफ़ियाँ हो जाती हैं। अब बताइए उन दोनों के पास कितनी टॉफ़ियाँ। चलिए सॉल्व करते हैं। ये ना प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का आंसर जो है ना उनके क्वेश्चंस में ही रहता है, इसीलिए बनाने में बहुत मज़ा आता है। ध्यान से देखिएगा, माना कि रीचा के पास टॉफ़ियों की संख्या x है और नैना के पास टॉफ़ियों की संख्या y है, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है जब रीचा नैना को 30 टॉफ़ियाँ देती है, ठीक है, अब रीचा जो है नैना को 30 टॉफ़ी दे देती है, तब क्या कहा जा रहा है कि नैना के पास रीचा से 2 गुनी टॉफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो रीचा अपनी टॉफ़ियाँ नैना को देगी तो x माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 टॉफ़ियाँ जो थी अब उसके पास नहीं है ना, तो माइनस लगा देंगे। और नैना की संख्या हमने क्या माना था y, तो उसके पास 30 टॉफ़ियाँ एक्स्ट्रा आ गई है, तो यहाँ पर प्लस 30 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, परंतु जब नैना अपनी, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं x और y को। तो रीचा की संख्या 2x माइनस 30, ठीक है, क्या बोल रहा है, नैना के पास रीचा से 2 गुनी टॉफ़ियाँ हो जाएगी। ठीक है, ये नैना की संख्या है, ठीक, तो रीचा के पास क्या है, रीचा से 2 गुनी टॉफ़ियाँ हो रही हैं। ठीक है, 2 गुनी टॉफ़ियाँ, ठीक है, तो ये है नैना की संख्या और ये है रीचा की संख्या, तो ये बराबर क्या हो जा रहा है, 2 गुनी रीचा से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 गुणित x माइनस 30 लिखा है। ये नैना की संख्या है और नैना की संख्या का 2 गुना तो तुरंत कर नहीं सकते, इसीलिए स्टार्टिंग में हम 2 लगा दिए हैं नैना की संख्या के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 30, ठीक है, सॉरी माइनस 30 है तो उसका गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, बराबर ये है रीचा नैना की संख्या है y प्लस 30। 2x y को इधर भेजेंगे और 60 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा। 2x माइनस वाई और 60 प्लस 30 90, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। हमेशा याद रखिएगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों समीकरण से बनते हैं। पर जब नैना रीचा को 10 टॉफ़ियाँ देती है, यहाँ पे लिखा है ना भाई, नैना अपनी टॉफ़ियों में से 10 टॉफ़ियाँ रीचा को देती है, तब क्या हो जाता है, तब रीचा के पास संख्या हो जाएगी क्या, x प्लस 10, क्योंकि रीचा को मिल रहे हैं, और नैना के पास घट गया टॉफ़ी तो y माइनस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है क्या, ये है नैना की संख्या, सॉरी ये है रीचा की संख्या। यहाँ पर बोल रहे हैं कि तो रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफ़ियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे रीचा की संख्या है, 3 गुनी हो गई, ये नैना की है और ये रीचा की संख्या, सॉरी ये रीचा की संख्या थी, इसकी 3 गुनी हो गई है, किसकी संख्या, नैना के पास, और ये नैना है ना, ध्यान रखना x प्लस 10 नैना है। अब तुम लोग समझ में आएगा, x प्लस 10 नैना है, अब समझ में आएगा तुम लोग को। और ये रीचा है तो रीचा की संख्या की 3 गुनी हो गई है, किसकी संख्या, नैना की संख्या, नैना के टॉफ़ियों की संख्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 10, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 30, फिर वही सिचुएशन रहेगा, इधर पलट देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, 10 को इधर भेज देंगे तो x माइनस 3y आ जाएगा, माइनस 30 है ही है, 10 में माइनस 10 आ जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब एकदम ध्यान से देखो, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जब भी विलोपन विधि में समीकरणों को एक साथ सॉल्व करते हैं तो उसमें ये मैच करते हैं कि दोनों की संख्या एक संख्या उसमें से कटनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2x हैं और x हैं, अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा, एक x बच ही जाएगा। यहाँ पर y है और माइनस 3y है,
तो भी ये नहीं कटेगा, फिर -2y बच जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं ताकि संख्या कुछ हद तक बराबर हो जाए और एक संख्या जो है कट जाए और दूसरी संख्या जो है निकल जाए। तो 2x माइनस 3y बराबर -40 × 2, समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा 2x माइनस 6y बराबर -80, क्योंकि बड़ी संख्या में हमें माइनस है इसलिए उतर जाएगा। अब समीकरण 1 में 3 को घटाने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x माइनस y माइनस 2x माइनस 6y। ठीक, ये है समीकरण तीसरा और यह समीकरण पहला है ना, और ये संख्या को एक साथ माइनस कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, 2x माइनस y, इसको निकाल लेते कोष्टक से बाहर, 2x माइनस माइनस 6y। अब ठीक दिख रहा होगा आप लोग। ठीक, अब क्या होगा, 2x और 2x दोनों कट जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये है,